हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कूशी मैन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ कैसे करें हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे है कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। एफ एक्स और जी एक्स क्या, दो फंक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और ये जो फंक्शन है ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा, कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। सेकेंड है कि एफ एक्स और जी एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है ऑन ए टू बी, ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। और जो थर्ड कंडीशन यहाँ पे दिया है कि जी डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर एनी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए टू बी। मीन्स जी डैश, जो जी एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर जाई बिलोंगिंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ डैश जाई अपॉन जी डैश जाई इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे। फर्स्ट वी प्रूव दैट जी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ बी। हम लोग पहले ये प्रूव करेंगे कि जी ऑफ ए जो है जी ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके जो प्रूफ करेंगे हम लोग इसे कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। हम लोग ये सपोज कर लेते हैं, सपोज इफ पॉसिबल, हम लोग ये सपोज करेंगे अगर ये पॉसिबल हुआ तो कि जी ए इज इक्वल्स टू जी बी। मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन मैंने क्या मान लिया कि जी ए इज इक्वल्स टू जी बी, अगर ये सही हो रहा है तो। ठीक है, इफ पॉसिबल अगर जी ए इज इक्वल्स टू जी बी हो गया, और हम लोग ये देख सकते हैं कि जी एक्स क्या है, कंटिन्यूस भी है, जी एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल भी है ऑन ओपन इंटरवल, और जी ए इज इक्वल्स टू जी बी है। तो अगर आपको रॉल्स थ्योरम याद होगा, ठीक है, रॉल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है यही होता है कि जी एक्स कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उसका जो वैल्यू होगा एंड पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको रॉल्स थ्योरम नहीं आता है तो उसका लिंक मैं कार्ड पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं then g of x satisfies all the conditions of Rolle's theorem. Therefore there exists a number c belonging to open interval a to b such that क्या होगा, g डैश c क्या हो जाएगा, जीरो। अगर रॉल्स थ्योरम को जी एक्स क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है सारा कंडीशन को, तो वहाँ पे मुझे एक नंबर मिल जाएगा c इन ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट कि उसका जो डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो। ये रॉल्स थ्योरम बोलता है। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे इसका डेरिवेटिव जीरो है। बट अगर हम लोग थर्ड कंडीशन देखें तो ये बोल रहा है कि जी डैश एक्स कहीं पे भी जीरो नहीं होना चाहिए इस ओपन इंटरवल ए टू बी में, पर ये बोल रहा है नहीं सी पे तो होगा। मीन्स अगर हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि जी ए इक्वल्स टू जी बी होगा, तो ये थर्ड कंडीशन जो है वो गलत हो जा रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विच कंट्राडिक्ट्स the fact that g dash x not equals to 0 for any x belongings to a to b। इस चीज को ये गलत कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हम लोगों ने एज्यूम किया इस चीज को, ये क्या है, ये गलत है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देन consequently जी ए नॉट इक्वल्स टू जी बी। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो जी ए नॉट इक्वल्स टू जी बी, तो फर्स्ट हम लोगों ने ये प्रूफ किया। नाउ डिफाइन a function
ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी एज फॉलोज। तो मैं एक फंक्शन अब डिफाइन कर रहा हूँ, क्या होगा, ये कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए इंटू जी ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, और यहाँ पे जो ए होगा ये मैं क्या मान रहा हूँ, ये कांस्टेंट है। तो वेयर ए इज ए कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड और इसका ये जो कांस्टेंट है इसको मुझे क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। लेकिन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सच दैट ऐसे वैल्यू निकालना है कि कैपिटल एफ ए इक्वल्स हो जाए कैपिटल ऑफ एफ बी के। जो कैपिटल यहाँ पे एफ एक्स जो फंक्शन डिफाइन किए हैं वो इंड पॉइंट पे क्या हो जाए, दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए। नाउ द क्वेश्चन इज कि चलो ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, क्यों किया वो भी एक क्वेश्चन है कि क्यों किया ये फंक्शन और हम लोग ये कंडीशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो मुझे जो प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करना है कि लाइक दिस कि एफ डैश जाई अपॉन जी डैश जाई का वैल्यू वो होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को ऐसे निकाल रहे हैं कि एफ बी इज इक्वल्स टू एफ ए हो रहा है। मीन्स ये कंडीशन हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स ये रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करे। तो रॉल्स थ्योरम का जो थर्ड कंडीशन होता है वो होता है कि फंक्शन का वैल्यू इंड पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग वो कंडीशन को ले रहे हैं और उसी तरीके से लाइक इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वैसा ही फंक्शन बना रहे हैं। तो उसके लिए वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, ए को निकालेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ एफ ऑफ ए निकालते हैं हम लोग, एफ ऑफ ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, लाइक इसको अगर मैं 1 बोल दूँ तो लाइक तो ये हो जाएगा स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू जी ऑफ ए, और एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू जी ऑफ बी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी है, सिंस कैपिटल एफ ए इक्वल्स टू कैपिटल एफ बी, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, स्मॉल एफ ए प्लस ए इंटू जी ए इक्वल्स हो जाएगा एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू जी ऑफ बी। अब क्या कर रहा हूँ मैं, लाइक इस एफ ए को राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लाइक ए जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज ए का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन, ये होगा जी ए अपॉन माइनस जी बी, लेकिन एक माइनस में कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। इससे एक माइनस कॉमन ले लिए और ये हो गया जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसे हम लोग मान लिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ए को फाइंड कर लिया, ए का वैल्यू ये आ गया और ए का वैल्यू ऐसे हम लोग लाए हैं जब ये इस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई कर दें। अब तो ये था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन कि एफ एक्स और जी एक्स क्या है, दोनों कंटिन्यूस है ऑन ए बी, और ठीक है। तो सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर continuous ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ये इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है। हेंस जो मेरा जो एफ एक्स था, हम लोग जो एफ एक्स जो डिफाइन किया है वो क्या है, स्मॉल एफ एक्स प्लस ए इंटू जी ऑफ एक्स, ये मेरा एफ एक्स है और ए क्या है, कांस्टेंट है एक। तो एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है, जी एक्स भी कंटिन्यूस है, तो इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट को मल्टीपल रखें तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा, और दोनों का सम क्या होगा, दो कंटिन्यूस फंक्शन का, वो भी कंटिन्यूस होगा। मीन्स एफ एक्स जो मेरा कैपिटल एफ एक्स है वो भी क्या मिल गया मुझे, कंटिन्यूस मिल गया। हेंस कैपिटल एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन ए टू बी, ठीक है। अगेन एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या है, ये डिफरेंशिएबल है, आर डिफरेंशिएबल ऑन
ओपन इंटरवल ए टू बी, दिया हुआ सेकंड कंडीशन में कि डिफरेंशिएबल है, तो ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन, दोनों का सम क्या होगा, वो भी डिफरेंशिएबल होगा। तो हेंस कैपिटल एफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ए टू बी, ठीक है। एंड हम लोगों ने और एक क्या कंडीशन लिया था कि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कैपिटल एफ एक्स क्या हो गया मेरा, कंटिन्यूअस है, कैपिटल एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ए और इज इक्वल्स टू एफ बी है। रॉल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हेंस कैपिटल एफ एक्स satisfies all the conditions of Rawls theorem तो रॉल्स थ्योरम का सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, और जब रॉल्स थ्योरम का सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नंबर, सपोज मैं इस नंबर को बोलता हूँ जाई, रियल नंबर है जाई, बिलोंग्स टू स्मॉल ए बी, ठीक है। सच दैट क्या होगा कि इसका जो डेरिवेटिव होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो। तो यहाँ फंक्शन क्या है, कैपिटल एफ एक्स है, तो एफ डैश जाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। एफ डैश जाई का वैल्यू मेरा जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग एफ एक्स से एफ डैश जाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, हेंस एफ डैश जाई निकाल रहे हैं, तो एफ डैश जाई क्या हो जाएगा, एफ डैश जाई इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ डैश जाई प्लस ए इंटू जी डैश जाई। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए और एक्स की जगह जाई पुट कर दिए, और मेरा क्या दिया हुआ है कि एफ डैश जाई जो है वो जीरो है, तो जीरो इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ डैश जाई प्लस ए जी डैश जाई, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा मेरा, लाइक मैं से ऊपर लिख रहा हूँ कि ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ डैश जाई अपॉन जी डैश जाई। ये मेरा आ गया ए का वैल्यू, इसे मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4, और मेरे पास ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से भी मिल चुका है। तो ये का वैल्यू ये भी है वो भी है, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव, क्या मिल जाएगा मुझे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा एफ डैश जाई अपॉन जी डैश जाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। यही है मेरा, ये मुझे लाना था यहाँ पे। और ये जो जाई जो है वो जाई कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, लाइक स्मॉल ए टू बी, ऐसे लिख देता हूँ, लाइक ओपन इंटरवल ए टू बी में जाई बिलोंग कर रहा है, तो मुझे एक ऐसा जाई मिल गया ओपन इंटरवल ए टू बी में सच दैट इस चीज़ को जो सेटिस्फाई करे, मिल गया। तो ऐसे हम लोग कुसी मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूव कर सकते हैं। मीन्स मुझे क्या करना है, रॉल्स थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करना है। जब हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का जो प्रूफ देखे थे उसमें भी हम लोगों ने सेम चीज़ किया था कि हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया था और वहाँ पे रॉल्स थ्योरम उस फंक्शन पे अप्लाई किए थे और प्रूफ मुझे मिल गया था। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का जैसे प्रूफ है सेम वैसा ही है कुसी मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।